हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे उस स्वरूप की जो सबसे रहस्यमय है, सबसे गूढ़ है और सबसे शक्तिशाली है, दिगंबर शिव। वह शिव जिनके तन पर कोई वस्त्र नहीं, केवल आकाश ही उनका वस्त्र है। आखिर क्यों शिव को दिगंबर कहा गया? इसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। दिगंबर शब्द बना है दो शब्दों से, दिक यानी दिशाएं और अंबर यानी वस्त्र, मतलब जो वस्त्र के रूप में दिशाओं को धारण करते हैं। शिव का दिगंबर रूप यह बताता है कि वे भौतिक वस्त्रों और सामाजिक बंधनों से परे हैं। उनके लिए पूरे ब्रह्मांड की दिशाएं ही उनका वस्त्र है। वे शुद्ध, निर्विकार और असीम है। दिगंबर, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो। शिव का यह स्वरूप जो भौतिकता की हर परत से परे है, हमें वैराग्य के सबसे गहरे और शक्तिशाली संदेश से जोड़ता है। यह केवल वस्त्रों का त्याग नहीं, बल्कि उस हर पहचान का त्याग है जो हमें संसार से बांधती है। यह हमें सिखाता है कि असली स्वतंत्रता बाहरी आवरणों में नहीं, बल्कि भीतर की असीमता में है। जब महादेव ने वस्त्रों को त्याग दिया, तो यह कोई अभाव का प्रतीक नहीं था, बल्कि परम ऐश्वर्य का संकेत था। वे जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे स्वयं किसी भी वस्तु के स्वामी नहीं बनना चाहते। यह हमें दिखाता है कि भोग, विलास और सामाजिक प्रतिष्ठा के मुखौटे कितने क्षणभंगुर हैं। हम जिन चीजों को अपना कहते हैं, वे वास्तव में हमारी चेतना पर बोझ बन जाती हैं। शिव का दिगंबर रूप इस बोझ को उतार फेंकने का आह्वान है। हमारी असली पहचान क्या है? क्या यह हमारा पद है, हमारा धन या हमारे रिश्ते? शिव कहते हैं, नहीं। आत्मा की सच्ची पहचान किसी आभूषण या वस्त्र से नहीं, बल्कि उसकी शुद्ध, साक्षी चेतना से होती है। यह वह चेतना है जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो सुख और दुख में समान रहती है। जैसे आकाश बादलों के आने जाने से अप्रभावित रहता है, वैसे ही आत्मा सांसारिक घटनाओं से अछूती रहती है। दिगंबर होना उसी आकाश की तरह निर्लेप और अनंत हो जाना है। तो एक साधक के लिए इस दिगंबर रूप का क्या अर्थ है? यह हमें संसार से भागने के लिए नहीं, बल्कि संसार को सही परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी परतों से ऊपर उठकर आत्मा की सच्चाई तक कैसे पहुंचा जाए। यह यात्रा और अहंकार को परत दर परत उतारने के लिए जब कोई साधक इस अवस्था को प्राप्त करता है, तो वह भय से मुक्त हो जाता है। जिसे कुछ खोने का डर नहीं, वही सच्चा सम्राट है। शिव का वैराग्य जीवन का तिरस्कार नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है, लेकिन एक मुक्त आत्मा के दृष्टिकोण से। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में हैं, पर इस दुनिया के नहीं है। दिगंबर स्वरूप परम सत्य का मौन उपदेश है कि जब हम सब कुछ त्याग देते हैं, तभी हम वास्तव में सब कुछ पा लेते हैं। दिगंबर, दिशाएं ही जिसका अंबर यानी वस्त्र हो। पुराणों और शास्त्रों में भगवान शिव के दिगंबर स्वरूप के अनेक गहन और प्रतीकात्मक प्रसंग मिलते हैं। यह स्वरूप केवल नग्नता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य, परम वैराग्य और सांसारिक मोहमाया से पूर्णतया मुक्ति का प्रतीक है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने शुद्धतम रूप में होती है, किसी भी बाहरी आवरण या पहचान से परे। शिव का दिगंबर रूप हमें यह सिखाता है कि असली पहचान शरीर या वस्त्रों में नहीं, बल्कि चेतना में निहित है। 1. भस्मासुर की कथा। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण भस्मासुर की कथा में मिलता है। भस्मासुर ने कठोर तपस्या कर शिव से यह वरदान प्राप्त किया कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा, वह भस्म हो जाएगा। शक्ति के अहंकार में चूर, उसने स्वयं शिव पर ही इस वरदान का प्रयोग करना चाहा। सृष्टि को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपनी चतुराई से भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया, जिससे वह स्वयं ही अपनी शक्ति से भस्म हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात शिव ने उसकी चिता की भस्म को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। यह केवल एक क्रिया नहीं थी, यह एक गहरा संदेश था। यह भस्म, जिसे विभूति भी कहते हैं, नश्वरता का प्रतीक है। यह याद दिलाती है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ अंततः राख में ही मिल जाना है। इस भस्म को धारण कर शिव दिगंबर रूप में विचरने लगे, यह दर्शाते हुए कि उन्होंने अहंकार, मृत्यु और संसार के हर बंधन पर विजय प्राप्त कर ली है। 1. भूतनाथ रूप। शिव का एक और प्रसिद्ध रूप है भूतनाथ। भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी। वे श्मशान में वास करते हैं, जहां सांसारिक जीवन का अंत होता है। उनके गण, जो समाज द्वारा त्यागे हुए और भयभीत करने वाले प्राणी हैं, उनके सबसे प्रिय साथी हैं। इन प्रेत पिशाचों के बीच वे दिगंबर रूप में ही रहते हैं। उनका यह स्वरूप उनकी समदृष्टि को दर्शाता है।
सत्य किसी सामाजिक परिभाषा या दिखावे का मोहताज नहीं होता। वह अपने नग्न, शुद्ध और आदिम रूप में ही पूर्ण है। तपस्या के समय महायोगी के रूप में शिव की तपस्या भी उनके दिगंबर स्वरूप का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब शिव गहन ध्यान और समाधि में लीन होते हैं तो वे सभी वस्त्र और आभूषण त्याग देते हैं। वस्त्र सामाजिक पहचान, पद और मर्यादा का प्रतीक है। आभूषण सांसारिक धन और इच्छाओं का। इन दोनों को त्याग कर शिव स्वयं को हर प्रकार की भौतिक और मानसिक पहचान से मुक्त कर लेते हैं। वे केवल शुद्ध चेतना के रूप में रह जाते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर घाती ठंड और तूफानों के बीच उनका दिगंबर शरीर अडिग रहता है। यह प्रकृति पर उनकी पूर्ण विजय का प्रतीक है। इस अवस्था में वे किसी वस्त्र से ढके नहीं होते, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही उनका वस्त्र बन जाता है। दिशाएं उन्हें ढक लेती हैं, आकाश उनकी चादर बन जाता है। उनका दिगंबर होना यह बताता है कि वे स्वयं ही ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ है। इस प्रकार ये प्रसंग दर्शाते हैं कि शिव की दिगंबरता केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं, बल्कि इसका अर्थ अत्यंत व्यापक और गहरा है। यह वैराग्य की पराकाष्ठा है, अहंकार का पूर्ण विसर्जन है और सभी द्वैतों से परे परम सत्य का साक्षात्कार है। यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि भौतिक आवरणों के नीचे हम सब एक ही ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है। शिव का दिगंबर रूप भयभीत करने वाला नहीं, बल्कि मुक्त करने वाला है। यह हमें सांसारिक बंधनों को त्याग कर अपनी आंतरिक शुद्ध और अनंत आत्मा को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। यही सत्यम शिवम सुंदरम का वास्तविक स्वरूप है। दिगंबर शिव केवल एक बाहरी स्वरूप या नग्नता का प्रदर्शन नहीं है, यह तो एक अत्यंत गहन और गूढ़ आध्यात्मिक प्रतीक है। दिगंबर शब्द दो हिस्सों से मिलकर बना है, दिक् यानी दिशाएं और अंबर यानी वस्त्र। इसका अर्थ है जिसने दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना लिया हो, जिसका आवरण यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। यह स्वरूप हमें सांसारिक पहचान, पद और सुरक्षा के लिए पहने जाने वाले कपड़ों के पार देखने की प्रेरणा देता है। शिव का यह रूप उन सभी सांसारिक बंधनों और सीमाओं का पूर्ण त्याग है जिन्हें हम अक्सर अपनी पहचान मान बैठते हैं। यह उस परम सत्य की ओर इशारा है जो निराकार, अनंत और असीम है। यह स्वरूप हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि यदि हम परम सत्य और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन से अहंकार, दिखावे और हर प्रकार के आडंबर को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। अहंकार यानी मैं का भाव वह सबसे बड़ी दीवार है जो हमें उस सार्वभौमिक चेतना से अलग करती है। शिव का दिगंबर रूप इसी मैं के विसर्जन का प्रतीक है। इसी तरह समाज में हम जो अनगिनत मुखौटे पहनते हैं, जो झूठा दिखावा करते हैं, उसे भी त्यागना होगा। यह स्वरूप हमें अपने मूल, सच्चे और पवित्र स्वरूप में स्थित होने का आह्वान करता है। और आडंबर यानी भौतिक संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा का मोह हमें माया के जाल में फंसाए रखता है। शिव जो त्रिलोक के स्वामी हैं, स्वयं किसी भी राजसी वैभव या आभूषण से दूर रहकर यह सिखाते हैं कि असली शक्ति और आनंद भीतर है, बाहर की वस्तुओं में नहीं। जैसे शिव भौतिक वस्त्रों से रहित है, ठीक उसी प्रकार एक सच्चे साधक को भी अपनी आत्मा को निर्वस्त्र करना होता है। पर आत्मा के वस्त्र क्या है? ये वस्त्र हैं हमारी इच्छाएं, कामनाएं, भय, पूर्वाग्रह, स्मृतियां और संस्कार। ये वो परतें हैं जो जन्म जन्मांतर से हमारी शुद्ध चेतना पर चढ़ती आई है। आध्यात्मिक साधना इसी आत्मा को निर्वस्त्र करने की प्रक्रिया है। एक एक करके इन सभी परतों को उतार फेंकना, ताकि भीतर छिपी शुद्ध, निर्मल और दिव्य आत्मा का प्रकाश प्रकट हो सके। यह सभी प्रकार के मोह और माया से पूर्णतः मुक्त हो जाने की अवस्था है। यह अपनी असली पहचान को पाने की यात्रा है, जो इन सभी मानसिक और भावनात्मक आवरणों के परे है। दिगंबर शिव का यह शक्तिशाली स्वरूप हमें पूर्ण स्वतंत्रता का परम संदेश देता है। यह कोई साधारण स्वतंत्रता नहीं, यह एक ऐसी मुक्ति है जहाँ साधक न तो अपने शरीर के से बंधन, समाज के बनाए नियमों और अपेक्षाओं से, समय के बंधन से। शरीर से स्वतंत्रता का अर्थ है यह बोध कि मैं यह शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर में निवास करने वाली शाश्वत चेतना हूँ। समाज से स्वतंत्रता का अर्थ है लोकलाज, निंदा, स्तुति और मान अपमान से ऊपर उठकर केवल अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना। और समय से स्वतंत्रता का अर्थ है भूतकाल के पश्चाताप और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर
चेतना के उस आयाम में जीना जो कालातीत है, जो शाश्वत वर्तमान है। शिव महाकाल हैं, समय के स्वामी, और उनका दिगंबर रूप हमें उसी कालातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। अंततः यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह स्वतंत्रता कोई भौतिक अवस्था नहीं, बल्कि चेतना की एक सर्वोच्च स्थिति है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति की चेतना सार्वभौमिक चेतना से एकाकार हो जाती है। जैसे एक बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है, या एक घड़े के टूटने पर उसके भीतर का आकाश बाहर के महाआकाश में विलीन हो जाता है, ठीक वैसे ही साधक का अहम शिव तत्व में विलीन हो जाता है। यही योग का, अध्यात्म का और मानव जीवन का परम लक्ष्य है। दिगंबर स्वरूप हमें इसी परम लक्ष्य का निरंतर स्मरण कराता है कि हम भी अपने सभी आवरणों को त्याग कर उस परम स्वतंत्रता, उस परम आनंद, उस शिव स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में दिगंबर शिव का संदेश है, हमें दिखावे की दुनिया से ऊपर उठना होगा। वास्तविक शक्ति बाहर नहीं, भीतर की शांति और आत्मज्ञान में है। तो यही है दिगंबर शिव का गूढ़ रहस्य। वह शिव जो निर्वस्त्र होकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है। हर हर महादेव।